कल मैंने मनुस्मृति का एक सूत्र जो था उसको आपके सबके सामने रखा था। तो उसमें धृत शब्द जो है पहला ही शब्द है। धर्म का लक्षण, पहला लक्षण धृत। तो विगत वर्ष आपके पापा ने कहा कि पिताजी ये धृति के संबंध में क्या कुछ आप जानते हैं तो बताइए। हमने कुछ बताया तो, लेकिन हमने कहा कि ठीक है हम आपको लिख करके देंगे। तो पर साल ये लिखा था मैंने धृत के संबंध में, तो वही मैं आप सुनाऊंगा। इसके बाद में दूसरा लक्षण बताऊंगा। मानव की मानवता का आंकलन उसकी धार्मिक प्रवृत्ति से हुआ करता है। धार्मिक प्रवृत्ति का मूल धर्म होता है। धार्मिक प्रवृत्ति का मूल धर्म होता है। धर्म की पहली सीढ़ी धृत हुआ करती है, जिसे बोलचाल की भाषा में धैर्य कहा जाता है। धैर्य शब्द एक वो मूल तत्व है जिसे धारण करके, जिसे मानकर जीवन की तमाम सफलताओं का परिचायक हुआ करता है। मानव जीवन तमाम उत्थान पतन का जीवन होता है और इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्रों की जरूरत हुआ करती है। तो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन का पहला कदम होता है धैर्य। जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में उसके निर्वाह के लिए जो सोच हमारी ज्ञान धारा में उपजे और उससे हमारी मनोवृत्ति को पूर्ण तर्पण प्राप्त हो, उस तृप्ति को धैर्य की संज्ञा दी जाएगी। जीवन की अनेकानेक दुख परिस्थितियों में या सुख में हम धैर्य पूर्वक निर्वहन करते हैं तो जीवन में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसलिए धारण करने के लिए, किसी भी गुत्थी को सुलझाने के लिए जो जीवन में हमारा कदम उठे वो धैर्यशाली हो, जिससे आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त हो, वही धैर्य कहलाता है। ये धैर्य धृत के संबंध में, धैर्य धृत के संबंध में मैंने आपको लिखित भी बात सुनाई। इसके बाद में इस धर्म का लक्षण दूसरा जो है धीरज, धृति, क्षमा। क्षमा शब्द जो है धृत के बाद में दूसरे यानी स्थान पर मनु जी ने रखा है धृति क्षमा। धृति क्षमा दमो वास्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर। ये 10 लक्षण हैं। तो दूसरा लक्षण इसका है क्षमा। क्षमा के विषय में भी कल आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्षमा भी अपने धर्म के लक्षणों में एक विशेष स्थान रखता है और इसके उदाहरण हमारे ऋषिवर स्वामी दयानंद जी महाराज के ऊपर जो बात आती है उनके द्वारा आपको विशेष रूप में वो बात समझ में आएगी कि धृति का क्या महत्व है।